नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार दौरा अफगानिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलकर खित्ते की तरक्की, बेहतरी और अमन के लिए काम करना होगा। किसी की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इसहाक डार की काबुल में अफगान उबूरी क़यादत से मुलाकात, रवाबित बरकरार रखने और बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने के आज़म का आया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन पर 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्ज़ाम बानी PTI ने 2 TV चैनल्स पर खुद लगाया। वज़ीर-ए-आज़म की लाहौर की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेशी, अदालत से इस्तदा की कि केस की समाअत तेज़ी से आगे बढ़ाई जाए ताकि मंतकी अंजाम तक पहुँचा जा सके। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का टंडोजाम के मुख्तलिफ देहात का दौरा, लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर फूलों की पत्तियां निछावर की। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए घरों का जायजा लिया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सियासतदानों और शोबदाबाजी के लिए वक्त नहीं है, जल्द से जुलूसों से खिदमत नहीं होती। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फ़ोटो जर्नलिस्ट को लैपटॉप देंगे, सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में सनम जावेद, मशाल यूसुफजई समेत 15 नामजद मुल्ज़मान की पूरी जमानत खारिज। मुल्ज़मान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि KPK हुकूमत ने अफगानिस्तान जिरगा भेजने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा था। 3 माह गुजरने के बावजूद खत का जवाब नहीं दिया गया। अफगानिस्तान के साथ आए रोज हालात खराब हो रहे हैं। सूबे में दहशतगर्दी है, चाहते हैं कि जल्द अफगानिस्तान का दौरा करें। खारिजा पॉलिसी विफाक का काम है, जो विफाकी हुकूमत को ही करना है। तजावीज़ आ चुकी हैं, विफाक ने जब मुनासिब समझा तब सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेंगे। मुल्क में दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। KPK हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने के बजाय जिरगे से मुतालिक वावेला कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल, मीडिया से गुफ्तगू में कहा PTI दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखती है। मुल्क की सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास में PTI शरीक नहीं थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। इजलास 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वज़ीर ख़जाना आलमी बैंक और IMF के आला हुक्काम के अलावा चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़जाना से भी मुलाकातें करेंगे। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, कमर्शल और सरमायाकार बैंकों के हुक्काम से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर ख़जाना सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार से खिताब के दौरान मुआशी मंजरनामे को वाज़े करेंगे। वज़ीर ख़जाना अटलांटिक काउंसिल से भी खिताब करेंगे। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में CTT की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 5 शरपसंद हलाक। CTT के मुताबिक हलाक शरपसंदों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कामयाब कार्रवाई पर CTT, FC और दीगर इदारों के जवानों की बहादुरी को सराहा। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारे पूरी तरह मुतहरिक हैं। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में होने वाली सरमायाकारी और कारोबारी अफराद की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फ़र्ज़ है। हमलावरों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुल्क भर में गैर मुल्की फूड चेन पर 20 के करीब हमलों के वाक़यात हैं। पंजाब में 12 FIR दर्ज हुई, जिनमें 142 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मजहबी जमातों ने इज्तिमाई हैसियत में खुद को इन वाक़यात से अलग किया है, जो इस्लाम और इसकी तालीमात का सही मज़हर है। हुकूमत यकीनी बनाएगी कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ साथ दुनिया की बड़ी कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं। हुकूमत पॉलिसी रेट और बिजली की कीमतें नीचे लाई है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क की करेंसी मजबूत हुई है। कस्टम्स और FBR में रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं। PTI ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क़वानीन में तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा, SPCA ने तरमीम से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। ये तरमीम कराची के मास्टर प्लान
बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन के खिलाफ है। DGSPCA ने 13 मार्च को कवायद में तरमीम का गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी किया, जिससे शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर होंगे। बुनियादी मराकज़ सेहत और देही यूनिट्स को आउटसोर्स करने के खिलाफ लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 14वें रोज़ भी जारी। पंजाब असम्बली के बाहर धरने पर बैठे मुजाहिरीन में खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात पूरे होने तक धरना खत्म नहीं होगा। पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ मुजाहिरीन को ऐवान वज़ीर आला जाने से रोक दिया था। कपड़े वक्त पर क्यों नहीं दिए? कराची में शहरी कढ़ाई करने वाले के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया। अदालत का दुकान के मालिक को नोटिस। शहरी का कहना है कि दुकानदार को बलोच कढ़ाई के लिए मुख्तलिफ औकात में कपड़े दिए। दुकानदार ने 20 फरवरी को कपड़े तैयार करके देने का वादा किया, लेकिन कपड़े तैयार नहीं किए, जिस पर भाई की मंगनी के लिए दूसरा लिबास खरीदना पड़ा। काम वक्त पर ना करने पर 50,000 और ज़हनी अजियत पर 50,000 रुपये जुर्माना किया जाए। खैरपुर में कम उम्र लड़का लड़की में शादी की तकरीब में पुलिस की कार्रवाई। निकाह खान, लड़की का वालिद और गवाह गिरफ्तार। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत सरकार की मुद्दत में 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लड़की और लड़के को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़का और लड़की की उम्र 14 साल है। बल्तिस्तान डिवीजन में आइस टोपा बनाकर पानी महफूज करने का तरीका कारगर। शदीद सर्दी के दौरान बुलंद मकाम पर पानी का स्प्रे करके बनाए जाने वाला मसनूई ग्लेशियर पानी का मुतबादिल और मुफीद जरिया बन गया। बल्तिस्तान भर के मुख्तलिफ देहात में किसान मसनूई ग्लेशियर बनाकर पानी की कमी पर काबू पा रहे हैं। बहार के मौसम में काश्तकारी के लिए नदी नालों में पानी की कमी होती है, जिसे आइस टोपा के जरिए पूरा किया जा रहा है। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ओमान की सालिसी में अमरीका ईरान बिलवास्ता बातचीत का आगाज़। मुज़ाकरात का दूसरा दौर इटली के दारुल हुकूमत रोम में हो रहा है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी पर कुछ हुदूद कबूल करने के बदले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जौहरी मुआहदे से दस्तबरदार न होने की जमानत मांगी है। इसराइली फ़ौज की गजा के हर इलाके में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी। 48 घंटों में मजीद 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 18 माह से ज़ायद अरसे से जारी इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 51,000 से ज़्यादा हो गई। यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमले जारी। यमन की बंदरगाह रास अल ईसा पर गुज़श्ता रोज़ हुए हमले में शोहदा की तादाद 80 हो गई। अमरीकी हमलों के खिलाफ यमन में एहतजाजी रैलियाँ। मुजाहिरीन के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। गजा जंग ख़त्म करने का मुतालबा। अमरीकी इमिग्रेशन ने अब तक तकरीबन 1500 तलबा के वीज़े मनसूख किए। खलीजी मीडिया के मुताबिक ज़्यादातर इन तलबा के वीज़े मनसूख किए गए जिन्होंने फ़लस्तीन हामी मुजाहरों में शिरकत की। दीगर ऐसे अफराद के वीज़े मनसूख हुए जो बिलवास्ता तौर पर फ़लस्तीन से राबिते में थे या जिन्होंने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन की हिमायत की। हार्वर्ड अंडर ग्रेजुएट एसोसिएशन के शरीक सदर अब्दुल्ला शाहिद सयाल ने जियो न्यूज़ को बताया कि अभी कुछ वाज़ेह नहीं, सिर्फ इतनी तस्दीक हो सकी है कि 12 तालिब इल्मों और 3 ग्रेजुएट्स के वीज़े मनसूख किए गए हैं। उनकी शहरियत के बारे में अब तक कुछ मालूम नहीं हो सका, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है पाकिस्तानी भी अमरीकी इंतजामिया के फैसले की जद में आएंगे। वीज़ा मनसूखी से बचने के लिए डिजिटल कंट्रीब्यूशन कम करना होगा। अमरीकी हुकूमत का इल्ज़ाम है कि इन तलबा ने कैंप्स में यहूद दुश्मनी और हमास की हिमायत की। तलबा, वकला और समाजी कारकुनों ने अमरीकी दावों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस या यूक्रेन में से किसी भी फरीक ने जंगबंदी में मुश्किलात पैदा की तो अमरीका मुज़ाकराती अमल से निकल जाएगा। वो ये नहीं कहना चाहते कि अमरीका मुज़ाकरात से निकल रहा है, लेकिन हमारे पास यूक्रेन रूस जंगबंदी का बेहतरीन मौका है। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन के साथ अच्छी बातचीत जारी है। सरबराह मुस्लिम्स फॉर ट्रंप साजिद तारर ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को आज भी अपना इत्तेहादी समझता है। पीटीआई लाखों डॉलर्स खर्च करके भी ट्रंप की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान आज भी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से अमेरिका के लिए अहमियत रखता है। प्रोग्राम जिरगा आज शब 10:05 पर नशर किया जाएगा।
HPL-PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। दोनों टीमें इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी हैं। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, जबकि लाहौर कलंदर्स 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। इस बात का मुआहिदा पहले ही हो चुका है। मेज़बान होने के नाते न्यूट्रल वेन्यू का फैसला भारत को करना है। भारत के सिवा किसी भी जगह खेलने को तैयार हैं। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि जब टीम एक होकर खेले तो इसी तरह का नतीजा आता है। वुमेन खिलाड़ियों को इनाम मिलेगा, ये उनका हक है। ICC विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान ने अपने आखिरी मैच में भी बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश विमेन ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 178 रन बनाए। पाकिस्तान विमेन टीम ने हदफ 40वें ओवर में हासिल कर लिया। मुनीबा अली 69 रन बनाकर नुमाया रहीं। आलिया रियाज 52 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। पाकिस्तान विमेन टीम ने मुसलसल 5 मैचेस जीते। पाकिस्तान विमेन टीम पहले ही वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। देराजात ऑफ रोड जीप रैली में चैलेंज स्टॉक कैटेगरी में मोहम्मद अहमद ने 69 किलोमीटर का फासला 48 मिनट 14 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। रशीद अमीर जी दूसरे और मोहम्मद दिलशाद तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में लालीन एहतशाम 54 मिनट 20 सेकंड के साथ पहली पोजीशन पर रहीं। दीना अली दूसरे और आलिया अहमद तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुई। उमर शरीफ के मुकालमे यादगार, चाहने वालों ने उनकी सालगिरह पर उन्हें बहुत याद किया।